नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी सुबह के 4 बज चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं इंदौर शहर से आगर मालवा ज़िले के लिए। और आज हम लोग जा रहे हैं माता बगलामुखी के दर्शन करने के लिए। माता बगलामुखी का जो मंदिर है वो आगर मालवा ज़िले में आगर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर इंदौर से इस मंदिर के डिस्टेंस की बात की जाए तो लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर बना हुआ है। नलखेड़ा में माता के दर्शन के लिए अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको उज्जैन रेलवे स्टेशन ज़्यादा पास पड़ेगा। आप वहां से कोई भी प्राइवेट टैक्सी या फिर किसी पब्लिक बस का यूज़ करके यहां तक आसानी से आ सकते हैं। आप अगर इंदौर से डायरेक्टली बाय रोड आना चाहते हैं तो आपको पहले देवास आना होगा, उसके बाद फिर सोनकच्छ, अकोदिया और बाद में आप नलखेड़ा पहुँच जाते हैं। अभी हमने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया है और चाय पी के हम लोग यहाँ से फिर आगे की तरफ निकलेंगे। अगर आप भोपाल से नलखेड़ा मंदिर में दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो आपको ये डिस्टेंस लगभग 175 किलोमीटर के आसपास पड़ने वाली है। और अगर आप मंडीदीप से माता बगलामुखी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको लगभग 200 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ वो माता बगलामुखी के बारे में ही ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि उन्हीं के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नलखेड़ा के बारे में बता देता हूँ। जो अभी आप ये देख रहे हैं ये लखुंदर नदी है जो कि नलखेड़ा में ही है और ये माता का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो है। और इसका नाम नलखेड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में राजा नल और उनकी जो धर्मपत्नी थी दमयंती जी, उन्होंने यहाँ पर आकर कुछ समय के लिए निवास किया था। तभी से इस क्षेत्र को नलखेड़ा के नाम से जाना जाता है। मंदिर के बाहर ही आपको पार्किंग एरिया से और मंदिर तक प्रसाद की बहुत सी दुकानें दिख जाती हैं, तो आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। अगर मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर को आज्ञा दी कि वो युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए माता बगलामुखी की आराधना करें और उनके प्रसन्न होने पर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर युधिष्ठिर जी ने इसी स्थान पर माता बगलामुखी की आराधना की। माता ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद भी दिया। तभी से ये क्षेत्र माता बगलामुखी का एक सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अगर बात की जाए माता बगलामुखी की तो वो माँ भवानी का ही एक स्वरूप है, आदिशक्ति का ही एक स्वरूप मानी जाती हैं। माता आदिशक्ति ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण और उसको चलाने का शक्ति स्तोत्र हैं। लेकिन फिर भी सर्वप्रथम माता बगलामुखी के प्राकट्य की जो कथा हमें मिलती है वो मिलती है जब माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने के लिए भगवान शिव से कहती हैं और भगवान शिव उन्हें जब रोकने का प्रयास करते हैं तो माता सती अपने 10 महाविद्या स्वरूपों को प्रकट करके भगवान शिव को 10 दिशाओं में घेर लेती हैं। भगवान शिव माता के इन 10 महाविद्या स्वरूपों को देखकर भयभीत हो जाते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार जब नकारात्मक और विनाशकारी शक्तियों ने पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न कर दिया, जिसे शांत करने के लिए सभी देवता भगवान ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने इस विनाश को रोकने के लिए हरिद्रा सरोवर में जाकर माता त्रिपुर सुंदरी की तपस्या की। जब माता त्रिपुर सुंदरी भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न हुई, उन्होंने अपने शरीर से माता बगलामुखी को प्रकट किया और माता बगलामुखी ने भगवान विष्णु को उस हरिद्रा सरोवर में दर्शन दिए। जिस समय माता बगलामुखी ने भगवान विष्णु को दर्शन दिए वो हरिद्रा सरोवर मतलब कि हल्दी के समुद्र में प्रकट हुई थी और उन्होंने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे, जिसके कारण उन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। माता बगलामुखी ने प्रकट होकर ब्रह्मांडीय तूफान को शांत कर दिया, अर्थात उसे स्तंभित कर दिया और सभी ग्रहों की स्थिति अपनी जगह पर वापस से व्यवस्थित हो गई। माता के प्राकट्य की एक और कथा है जहाँ पर माता मदनासुर नाम के एक दैत्य का, एक राक्षस का वध करती हैं। मदनासुर राक्षस को भगवान ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त था कि वो जो भी बोलेगा वो सत्य हो जाएगा। अपने इस वरदान का दुरुपयोग करते हुए मदनासुर ने कई देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को श्राप दे दिया। मदनासुर के इस अत्याचार से चारों तरफ हाहाकार मच गया। मदनासुर ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान का दुरुपयोग करने लगा, जिसके बाद सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु सहित माता बगलामुखी की आराधना की। सभी देवताओं की पुकार सुनकर माता बगलामुखी प्रकट हुई और उन्होंने मदनासुर की जीभ पकड़कर उसे स्तंभित कर दिया, जिससे उसका वरदान नष्ट हो गया और बाद में माता ने उसका वध कर दिया, जिससे सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को मदनासुर के प्रकोप से राहत मिली।
माता बगलामुखी का प्रभाव ऐसा है, उनकी जो पूजा और आराधना है वो सभी युगों में हुई है, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या फिर कलयुग हो। तो चलिए पहले हम और आप मिलकर माता बगलामुखी के पवित्र स्वरूप के दर्शन करते हैं और उसके बाद में आगे की कहानी आपको बताता हूँ। सतयुग में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी ने भी माता बगलामुखी की आराधना की है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। माता बगलामुखी को तंत्र की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। सतयुग के बाद त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने लंका पे चढ़ाई की, उस समय मेघनाथ और रावण सहित जो समस्त असुर जाति थी वो तंत्र विद्या का बहुत अधिक सहारा लेती थी, जिससे उन्हें शक्तियां प्राप्त होती थी। रावण और मेघनाथ जैसे असुर जिन्हें तंत्र विद्या का ज्ञान था, उन्हें पराजित करना इतना आसान नहीं था। इसीलिए भगवान श्री राम के जो गुरु थे महर्षि वशिष्ठ, उन्होंने माता बगलामुखी की आराधना करने के लिए भगवान श्री राम से कहा, जिसके बाद भगवान श्री राम ने माता बगलामुखी की आराधना की और उनसे विजय प्राप्ति का आशीर्वाद लिया। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने भी द्वापर में युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों को माता बगलामुखी की तपस्या पूजा करने का आदेश दिया। साथ ही उनसे युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए आशीर्वाद मांगने को भी कहा, क्योंकि उस समय पे जो दुर्योधन के मामा थे शकुनी, वो भी तंत्र विद्या का सहारा लिया करते थे। तो इस मंदिर प्रांगण के अंदर और भी अन्य मंदिर हैं जिनके दर्शन मैं आपको करवाऊंगा। साथ ही आपको यज्ञशाला भी दिखाऊंगा जहां पर यज्ञ और हवन किए जाते हैं माता बगलामुखी की प्रसन्नता के लिए। तो जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों से माता बगलामुखी की आराधना और पूजा करवाई थी। अगर बात करें कलयुग की, तो कलयुग के समय में भी तांत्रिकों, माता के साधकों और ऋषि मुनियों के द्वारा माता की पूजा और आराधना की जाती है। ऐसा बताया जाता है कि महाराज विक्रमादित्य ने भी तंत्र साधना में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इस स्थान पर आकर माता की तपस्या और पूजा की, जिससे उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई। महाराज विक्रमादित्य उस समय पर उज्जैनी के राजा हुआ करते थे। उसी समय से ये क्षेत्र तांत्रिकों के बीच भी काफ़ी फेमस हुआ, जिससे कई साधक आज भी यहाँ पर आकर यज्ञ, हवन, तपस्या और सिद्धि प्राप्त करने के लिए मंत्र जाप वगैरह करते हैं। ये हवन का पूरा एरिया है जहाँ पर शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्ति के लिए या फिर किसी काम में सफलता पाने के लिए भी यहाँ पर तरह तरह के अलग अलग टाइप के यज्ञ और हवन कराए जाते हैं। माता के इस मंदिर में साल के चारों नवरात्र, चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ नवरात्रे में विशेष पूजा और आराधना की जाती है। इनमें भी माघ और आषाढ़ के समय पर जो गुप्त नवरात्रे आती है, उस समय पर कई साधक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए यहाँ आकर माता की पूजा और आराधना करते हैं। गुप्त नवरात्रों में केवल गुप्त साधनाएं ही की जाती हैं, जो कि तंत्रोक्त विधि से जुड़ी हुई होती हैं। माता की जो 10 महाविद्या हैं, काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, इन सभी देवियों की पूजा तंत्रोक्त विधि से ही की जाती है। अगर आप इन 10 महाविद्याओं में से किसी एक महाविद्या या 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना अपने घर में या अकेले में करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी योग्य गुरु से इसके बारे में सलाह जरूर लें और उन्हीं के मार्गदर्शन में माता या फिर 10 महाविद्याओं की पूजा शुरू करें। इन सभी महाविद्याओं के जो पूजा की प्रक्रिया है वो मंत्रों के वाइब्रेशंस पे डिपेंड करते हैं, जिसके बारे में हमें उतनी नॉलेज नहीं होती है। तो जो इनके जानकार गुरु, ऋषि मुनि या फिर पुजारी हैं, आप उनसे दीक्षा लेकर या उनसे गुरु मंत्र लेकर ही इन सभी पूजाओं और आराधनाओं को शुरू करें। अपने मन से किसी भी तरह की आप पूजा पद्धति या फिर इस तरह के किसी भी तरह का मंत्र जाप ना करें बिना जानकारी लिए, क्योंकि ये सब कुछ मंत्रों पे डिपेंड होता है। कौन सा मंत्र कब जाप करना है, किस तिथि में जाप करना है, ये सब कुछ, ये सारी जानकारी किसी योग्य गुरु के पास ही होती है। जैसा कि हम सभी को ये चीज़ मालूम है कि हम माता के या सभी देवी देवताओं के जितने भी स्वरूप अलग अलग मंदिरों में, शक्तिपीठों में देखते हैं, वो सभी एक ही शक्ति का स्तोत्र है। माता बगलामुखी का ये जो मंदिर प्रांगण बना हुआ है, ये लखनदर नदी के किनारे पर शमशान भूमि पे बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर शमशान भूमि पे बनाया गया है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ और पास से लखनदर नदी दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आप तक इसी तरह की और भी नई वीडियोस पहले पहुँच सके। कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा
और हम आपको मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।